Hello everyone. So guys, with the MBA CET exam coming in, I just thought that let's try to help out students as much as I can. And with that, I thought that maybe a video on how to solve DI, that is data interpretation, will be very, very helpful. One thing that students struggle a lot with is data interpretation में calculations को कैसे fast करना है. So that is when this video and especially the calculative DIs जिसमें तुम्हें पता नहीं है कि calculation से करूँ या ratios को use करूँ या percentages को use करूँ, you guys are always confused. So I'm going to show you like one or two approaches on how to solve a DI set. मैं last year के CET का एक actual set उठाने वाला हूँ and I'm going to solve it for you guys and show you how can I take two different approaches to solving the same kind of a DI set. Students get confused, but as a mentor, I can really help you with what is the best approach for the entire DI set. So first of all, tell you, पहले तो रुको मैं थोड़ा इसको पीछे घुमा देता हूँ. Yes, let me just first tell you that आई सेड वन थिंग रॉन्ग. अभी 1 मिनट पहले मैंने बोला दैट ये डीआई के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा है. देर इज नथिंग लाइक अ बेस्ट अप्रोच फॉर अ डीआई. देर इज अ डिफरेंट अप्रोच दैट यू नीड टू टेक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द टाइप ऑफ डेटा की. हर डीआई के साथ हर क्वेश्चन के साथ तुम्हारा अप्रोच चेंज होना चाहिए. अगर तुम ये फ्लेक्सिबिलिटी करना सीख गए ना, देन सॉल्विंग डीआई इज एन एब्सोल्यूट ब्रीज और तुम्हें उसमें मेहनत नहीं लगेगा और ये फट 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 तुम कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दैट. So yeah, one set, two approaches, learn how to solve like a topper. Let's start. So guys, before we even start this video, we have the CET Score Maximizer course where I will teach each and every trick that I train my students for in my course. ये सब कुछ इसमें included है and at a very 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 reasonable fee. We are charging only 4,000 right now with the discount you are getting it for so cheap. तो इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है. तुम्हें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, सब कुछ क्लियर करना है, तो हमारे लिए उसके लिए भी कोर्स है. एवरीथिंग दैट यू नीड. इनफैक्ट द सेकंड कोर्स आल्सो इंक्लूड्स मॉक बडी सेशन विथ मी जहाँ पे मैं लाइव मॉक सॉल्व करके तुम्हें बताऊंगा हाउ टू क्रैक सीईटी प्रॉपरली. चल, सो लेट्स स्टार्ट विद द डीआई सेट. ये वाला लास्ट ईयर का सीईटी की स्लॉट 1 का सेट नंबर 2 है. Let's say the following table shows the percentage distribution of workforce in India and the ratio of male to female workforce. Further, it is known that total workforce is 60 lakhs. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, 60 lakhs. Perfect. इसमें क्या दिया हुआ है दैट सर्विस सेक्टर में 15% है रेशियो मेल और फीमेल इतने हैं. सम स्टूडेंट्स आई हैव सीन सबसे सबसे घटिया अप्रोच इज 15% एक्चुअली इसका निकालेंगे. उसका बाद में ये लोग 60 लाख का 6 लाख 9 लाख, तो 9 लाख को ये लोग स्प्लिट करेंगे 3 और 2 मतलब 5 टुकड़े करेंगे 1.8, तो 5.4 लाख एंड 3.6 लाख. ऐसा तुम सबका निकालने बैठोगे, तुम्हारा टाइम तो यही. अगर तुम्हें इतने ज्यादा सम सॉल्व करने तो तुम घर पे बैठो, सीईटी तुम्हारे काम का नहीं है गाइस. दिस इज नॉट हाउ यू सॉल्व एक्चुअली व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रैक एमबीए सीईटी. ठीक है, हम देखेंगे कि सबसे पहली बात यहाँ पे इतना तो तुम्हें पता है दैट अगर ये 15% है, ये 3/2 15% का ही स्प्लिट है, तो आई कैन से 15% ऑफ टोटल. ये उसको 3/2 में स्प्लिट करेंगे तो 9 and 6 हो जाएगा. सो दिस इज 9% ऑफ टोटल, 6% ऑफ टोटल. सिमिलरली 12 है, 12 को 8 से डिवाइड किया तो 1.5 आएगा. सो दिस विल बी 7.5 एंड 4.5% ऑफ द टोटल. 9 को 5 और 4 में स्प्लिट किया तो 5%, 4% ऑफ टोटल. 18 को 5 और 7 मतलब 12 में स्प्लिट किया तो 1.5, अगेन 7.5 एंड 10.5 ऑफ द टोटल. तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, पर ये भी करना है या नहीं, नहीं करना है. यू डू नॉट हैव टू डू दिस बिकॉज जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम जो जरूरत है वही सर्च करेंगे. पूरा का पूरा स्पेशली डीआई में ऐसा सेट कभी भी सॉल्व विदाउट इंफॉर्मेशन करना ही नहीं चाहिए. तुम देखो ना तुम्हें किस चीज की जरूरत है, जो जो जरूरत है वो निकाल लो डायरेक्टली फॉर सच ए सेट. जंप टू द क्वेश्चंस. द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन एसए एंड एमए. मेल वर्कफोर्स ऑफ एसए एंड एमए. एसए के मेल्स मतलब ये 7.5 और एमए के मेल्स मतलब 21% को 7 में स्प्लिट करना है. नाउ आई हैव सीन स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज दैट वो लोग 12% का 5/8 निकालेंगे. सो 5/8 इंटू 12/100 इंटू 60 लैक्स ये निकालेंगे. बाद में प्लस एमए का करेंगे, दैट इज 3/7 इंटू 21/100 इंटू 60 लैक्स. राइट, बाद में इसको सम करेंगे एंड देन दूसरा क्या दिया हुआ है
Male workforce approximately what percentage of the total workforce in PT sector? Total workforce in PT sector, तो PT sector का total workforce is 19%, तो 19% का भी कैलकुलेशन करेंगे। अरे पर इतना कैलकुलेशन करने कौन बोल रहा है तुम लोगों को? You do not have to calculate so much. See my approach. My approach is much better, much easier. मुझे पता है इसका 5/8 of 12% तो 7.5 हो जाएगा, राइट? बाद में यहाँ पे MA की मेल्स इज 3/7 of 21, दैट इज 7 into 3 21, तो 9 into 3 20, 3 into 3 9, तो 9 बन जाएगा। टोटल नंबर इज 16.5 ऑफ 19%। अब इसको भी लोग एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। मैं कहता हूं मत बोलो यार, अरे मैं बोलता हूं मत करो। 19 का 6.5 निकालना है, तो मैं बोलूंगा 2.5 19 का कितना परसेंट है, वो भी कैसे करेंगे? 5.26 प्लस 5.26 प्लस 2.63, इनको ऐड कर देंगे, एंड में 5, यहां पे 1 एंड यहां पे 13, 13.15% 100 में से माइनस कर दो, यू विल गेट 86.85%। लेट्स सी, ऐसा हमें 87% दिया हुआ है। सिंपल, मैं बोलता हूँ मेरे अप्रोच में सबसे कम मेहनत लगेगी। अगर तुम्हें सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो मेरा मेथड बहुत बढ़िया है। बट नाउ व्हेन यू गो टू द सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन SA एंड MA, मतलब ये वाला नंबर एंड ये वाला नंबर, तो ये तो निकालना इजी है। दैट इज 3 into 1.5 4.5 एंड 4 into 3 is 12, तो वापस 16.5 आ गया। Put together and the number of female workforce in PT sector, तो 3/8, तो मैं क्या बोलूंगा, लोग क्या करते हैं अब 3/8 ऑफ 19% निकालते हैं। मैं बोलता हूं मत करो, इसमें अगर तुम ये करने बैठोगे तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। या फिर एक्चुअली अगर ये करने बैठे, हाउ अ नॉर्मल स्टूडेंट वुड डू इट इज, इसको करेगा 2.375, या 2.375, बाद में 3 into 2.375 gives you somewhat 6.9, 7.125 आ जाएगा। एंड बाद में इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। नहीं चलेगा, इतना टाइम नहीं है CET में। ये मेथड पहले सम में चली, मतलब नहीं कि दूसरे सम में चलेगी। यहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेयर योर कैलकुलेशन प्रोग्रेस विल कम इन टू प्ले। तुम्हें पता है दैट इनका टोटल तुम्हें 16.5% मिल गया ऑफ द टोटल। 16.5% ऑफ टोटल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 16.5 into 6 करोगे तो 99 आ जाएगा, तो 99,000 तो यहीं पे तुम्हारा आ गया। दैट इज अ सिंपल वन। बाद में 19% ऑफ 3/8, तो 3/8 इंटू 19/100 इंटू 60 lakhs, इसको कट करेंगे तो 60,000 बन जाएगा। ओके, मैं बोलता हूं और कुछ मत करो, ये बहुत सिंपल है करना। दैट इज 7500, राइट? 7500 इंटू 57 करना है, 57 इंटू 75। अब ये भी करने का इजी तरीका है, एक्चुअली कैलकुलेट मत करना। 57 इंटू 75, मतलब 57 का 75% निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मैं बोलता हूं 57 का 75% निकालो ही मत, 56 इंटू 75 करो एंड 1 इंटू 75 करो। दैट विल बी मच इजियर, क्योंकि 56 का 56 इज 14 इंटू 4, उसका 75% विल बी 14 इंटू 3, दैट इज 42, एंड ये 0.75, तो 0.75, तो यू विल गेट 4275, और इधर 4 जीरोस है ना, तो मैं यहाँ पे 00 डाल दूंगा, सिंपल। तो 427500 एंड 990000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल डायरेक्टली गेट द आंसर एज 562500, 562500, एंड विच आई बिलीव इज ऑप्शन ए से सबसे क्लोजेस्ट। अप्रोक्सीमेटली ढूंढना था, मैंने प्रॉपर वैल्यू निकाल दिया। एंड इसको ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बस तुम्हें सही अप्रोच पता होना चाहिए। पहले सम का अप्रोच दूसरे सम में नहीं चलेगा, और दूसरे सम का अप्रोच पहले सम में नहीं ही चलेगा। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू नीड टू फिगर आउट दैट कौन से सम में कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम गलत सम में गलत अप्रोच यूज करोगे तो तुम डेफिनेटली फेल होगे, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द स्कोर मैक्सिमाइजर कोर्स। सो या, if you guys want a proper explanation of what the courses are,
तो स्कोर मैक्सिमाइजर का ये पहला वाला कोर्स जो मैंने बताया, जो 4999 का है, एंड इसमें 1000 रुपीज ऑफ है, जिसमें सब कुछ मैं स्ट्रैटेजी, तुम्हें हर मॉक प्रॉपर्ली कैसे एनालाइज करना है वो तुम्हें बताऊंगा, रिस्की क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करना है बताऊंगा, हाई आरओआई टॉपिक सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है, एंड कट ऑफ बेस्ड टारगेट्स भी मैं तुम्हें दूंगा कि हर मॉक में कितना कितना स्कोर आना चाहिए। और इसका तो मैंने तुम्हें टाइम टेबल भी फ्री में बना के दे दिया है, डाउनलोडेड फ्रॉम द क्रैकविटिस एप्लीकेशन। बट माई गोल इज टू टेल यू अबाउट दिस कोर्स, जिसमें तुम्हें मेरे पूरे कोर्स का 240 प्लस आवर्स ऑफ एक्चुअल लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा वैसा रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे एक्चुअल लाइव लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगा। यू गेट 10 एडवांस मॉक टेस्ट विथ दी एबीसी एनालिसिस। हमारा एबीसी एनालिसिस सबसे ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा पर्सनलाइज्ड एनालिसिस तुम्हें कहीं भी नहीं मिल पाएगा। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू विल फाइंड इट। यू विल गेट एक्सेस टू माय ई बुक्स, यू विल गेट एक्सेस टू अ मॉक बडी सेशन विथ मी जो मैं खुद सॉल्व करूंगा, एंड यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू अवर 120 प्लस ग्रुप। अगर तुम 120 प्लस ला रहे हो हमारी मॉक्स में, you will enter the 120 plus group. That is the best decision and the best thing that can happen for your preparation. The best competition, the toughest questions, the best mock analysis, all done by me. ठीक है? So I hope this video was helpful to you and I hope you guys see value in the courses that we are bringing you. अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो please click on the like button and put it down in the comments and we'll be there to help. Bye guys.